क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है कि गुज्जर लिमिटेड entered into a contract of manufacturing of a mainframe for Moscow Chigna Limited on their premises on 1st January 2019, for which the contract price was determined to be rupees 200,000 आपकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आ गई, फॉर विच गुज्जर्स एस्टिमेटेड कॉस्ट इज रुपीज़ 120,000। तो आपके पास रेवेन्यू भी आ गया, एक्सपेक्टेड कॉस्ट भी आ गई। प्रोजेक्ट वॉज टू बी कम्प्लीटेड इन 14 मंथ्स। गुज्जर मेजर्स परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट इनकर्ड। ठीक हो गया जी। At the end of 7th month, Gujjar and MCL agreed to modify the contract by adding the construction of a supercomputer at an additional cost of rupees 250,000। ठीक है जी सर, मॉडिफिकेशन इंट्रोड्यूस हुई है। तो हमने किन चीज़ों को कंसिडर करना होता है कि गुड्स डिस्टिंक्ट हैं या नहीं है, और प्राइस स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के बराबर है कि नहीं है। सही है जी। तो अगर मैं देखूं सर, पहले मैं बना रहा था एक मेन फ्रेम कंप्यूटर, अब मैं बना रहा हूँ एक सुपर कंप्यूटर। कहाँ गया? तो मतलब गुड्स मेरी डिस्टिंक्ट हैं। ठीक हो गया जी। और प्राइस अगर मैं चेक करूं सर, मेन फ्रेम वाला कंप्यूटर मेरा बनना था 120,000 का, और अभी मेन फ्रेम बनाने के लिए मुझे एडिशनल 250,000 इनकर करने हैं। तो सर मतलब ये मेरी एक एडिशनल, ये स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, स्टैंड अलोन प्राइस को भी डिपिक्ट करता है। तो सर केस वन ऑफ मॉडिफिकेशन मतलब क्या करेंगे आप, पुराने कॉन्ट्रैक्ट को आप ट्रीट करते रहेंगे वैसे ही, और जो न्यू मॉडिफिकेशन के बाद एडिशन हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का, उसको आप एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट कर लेंगे। ठीक है जी। पे बोल रहा है गुज्जर हैड इनकर्ड रुपीज 62,000 बाय द एंड ऑफ 7 मंथ्स एंड रुपीज 81,000 एंड 58,000 फॉर मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर रिस्पेक्टिवली बाय द एंड ऑफ ईयर। ठीक है जी। Advice regarding the treatment of the above mentioned matter and also past journal entries where possible for the year ended 31st December 2019 show all necessary workings। सर अगर मैं एक छोटी सी सिर्फ अपनी आसानी के लिए एक टाइमलाइन बना लूँ। सर कॉन्ट्रैक्ट हमने ज्वाइन किया और कॉन्ट्रैक्ट ये हमारा ईयर एंड आ गया। ठीक है जी। 1 जैन 2019 को हमारा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि जब 7 महीने गुजर गए, एट द एंड ऑफ 7th मंथ मतलब 31st जुलाई 2019 को मॉडिफिकेशन स्टार्ट हुई। अच्छा, मैंने एस्टिमेट किया हुआ है कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो यहाँ से लेके यहाँ तक होनी चाहिए थी, वो होनी चाहिए थी 200,000 की। ठीक है जी। अच्छा फिर क्या हुआ, जब 31 जुलाई 2019 आया तो मॉडिफिकेशन स्टार्ट हुई, और मॉडिफिकेशन के बाद हमारे इस वाले पोर्शन में 250,000 का एडिशन हो गया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे। ठीक है जी। फिर उसके अलावा अब इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, मैं एक एक करके सबको इनकॉपरेट कर रहा हूँ। 31 दिसंबर 2019। ठीक सर, 31 जुलाई 2019 तक की हमारी कॉस्ट सवाल ने में थी 60,000, हम इनकर कर चुके थे। ठीक। फिर उसके बाद 31 जुलाई के बाद जो मॉडिफिकेशन के बाद बेसिकली जो हमने कॉस्ट इनकर करी, वो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए हमने 81,000 इनकर करी, और न्यू कॉन्ट्रैक्ट के लिए यानी सुपर कंप्यूटर के लिए 58,000 की कॉस्ट इनकर करी। ठीक। रेवेन्यू को सर क्योंकि मेरी अपना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेटिस्फाई हो रही है, तो मैं अपना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही अपना रेवेन्यू को भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा, सवाल में बोल रहा है कि एडवाइस गुज्जर लिमिटेड रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द अबव मेंशन मैटर एंड आल्सो पास जर्नल एंट्री वेयर पॉसिबल फॉर द ईयर एंडेड। अच्छा सर, एडवाइस आप क्या लिख सकते हैं? सिंपली आपको ये बताना है कि ऑन 1 जनवरी हमारे पास परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक है, सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। सही। 1 जनवरी को हमारे पास एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमें मालूम है। सही। उसकी कॉस्ट भी हमें मालूम है। ठीक। तो इसको रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा टाइम के प्रोपोर्शनेट बेसिस पे हम रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते रहेंगे। ये आप एक्सप्लेनेशन अपनी वर्डिंग्स में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद एंट्री में पास अगर करने जाऊँ इसकी, और अच्छा ये एंट्री किस दिन पास हो रही है, ये पास हो रही है 31 जुलाई 2019 को। रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है मुझे, कितने से रिकॉर्ड करूँगा ये थोड़ी सी देर में देखते हैं। अच्छा, डेबिट में रिसीवेबल भी आ सकता है, कैश, वैसे रिसीवेबल ज़्यादा बेहतर है कैश के बारे में क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। अच्छा, अब मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड कितना करूँगा सर? परसेंट स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालनी पड़ेगी सबसे पहली चीज़।
स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकाली जाती है बाय द कॉस्ट इनकर्ड ओवर टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सर 60 ये यहाँ तक का रेवेन्यू अभी मैं चेक कर रहा हूँ ना, मॉडिफिकेशन तक का रेवेन्यू। तो मॉडिफिकेशन तक मैंने टोटल 62,000 की कॉस्ट इनकर करी थी, और टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मैंने इनिशियली एस्टिमेट करी हुई है 120,000। तो अगर मैं परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालने जाऊँ तो 62,000 डिवाइडेड बाय 120,000, ये मुझे परसेंटेज निकाल के देता है 51.67 की। ठीक, ये मेरी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है। तो रेवेन्यू कितना बुक करना चाहिए सर? 200,000 का टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, इसका 51.67%। तो ये मेरे पास फिगर आती है 103333। ठीक हो गया जी, ये 31 जुलाई को एंट्री पास हुई। फिर उसके बाद मॉडिफिकेशन इंट्रोड्यूस हुई, तो अब यहाँ पे आपकी अगली एक्सप्लेनेशन आना शुरू होगी। क्या क्या आएगी सर? अब पहली चीज़ आपको ये बताना है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 2 हो चुकी हैं आपकी। एक मेन फ्रेम कंप्यूटर, एक सुपर कंप्यूटर, सही, ये चीज़ आपको बतानी है। अच्छा, फिर उसके बाद आपको बताना है गुड्स डिस्टिंक्ट हैं। वजह क्या है डिस्टिंक्ट होने की? सेपरेटली आइडेंटिफाइबल हैं और बेनिफिट अवेल किए जा सकते हैं इनके, जो डिस्टिंग गुड की डेफिनेशन में आता है। दो कंडीशंस आती है ना उसकी। अच्छा, बेनिफिट्स कैन बी अवेल्ड। अच्छा, इसके अलावा और क्या बताना है कि प्राइस जो है स्टैंड अलोन प्राइस को रिप्रेजेंट करती है, ये आपने बताना है। फिर उसके बाद फाइनली आपने ट्रीटमेंट भी बताना होगा। ट्रीटमेंट क्या करेंगे सर इस ट्रांजैक्शन का? कि द मॉडिफिकेशन शैल बी treated as a separate contract। ये मतलब इसका रेवेन्यू अलग, बिल्कुल ऐसे कैलकुलेट कर रहे होंगे जैसे हमने एक नया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कोई। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं एंट्री पास करने जाऊं तो 31 दिसंबर 2019 को मैंने एंट्री पास करनी है। एंट्री तो सर सेम ही पास होगी कि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट। अच्छा, अब बात आती है कि अमाउंट कितनी आनी चाहिए। ठीक, मैं दो एंट्रीज अलग अलग बना रहा हूँ सर। ये वाली एंट्री मैं बना रहा हूँ फॉर दी ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसके बाद मैं एक और एंट्री पास कर लूँगा फॉर द न्यू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। चाहो तो आप इन दोनों को सिंगल एंट्री में भी कर सकते हो, मैं एंड में दोनों को एक ही एंट्री में ले जाके भी दिखा दूंगा, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल समझाने के लिए अलग अलग एंट्रीज में पास कर रहा हूँ। सर अगर ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात करूँ तो पहली चीज़ मुझे तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालनी है हर हाल में। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन सर बाय द कॉस्ट इनकर्ड, कॉस्ट कितनी इनकर कर ली हमने आज तक? 31 दिसंबर को था 62,000 पहले हमने इनकर करी थी, और 31 दिसंबर तक हमने टोटल 81,000 इनकर कर ली है। ये लिखा ना, बाय द एंड ऑफ 7 मंथ 81,000 बाय द एंड ऑफ द ईयर। तो 81,000 डिवाइडेड बाय 120,000, तो ये मुझे परसेंटेज निकाल के देता है 67.5 की। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो मेरा रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड होना चाहिए इसके हिसाब से? 200,000 की कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 67.5%, तो ये मेरे पास रेवेन्यू की फिगर आती है 135,000। अच्छा, इसमें से ऑलरेडी बुक्ड कितना है? पिछले साल यानी पिछले 7 महीनों में हमने कितना 1033 रिकॉर्ड कर लिया है, वो इसमें से लेस कर दूंगा। तो मतलब एडिशनल मुझे कितना रेवेन्यू बुक करना है अभी? 31,667 का। ठीक है, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट बाय 31,667। फिर उसके बाद एक एंट्री आप और पास कर लेंगे अपने न्यू कॉन्ट्रैक्ट के लिए। एंट्री तो सेम ही पास होनी है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आपको यहाँ पे भी चाहिए होगी।
कॉस्ट कितनी इनकर करी सर आपने? कॉस्ट आपने टोटल इनकर करी है 58,000 की फॉर द न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो 58,000 डिवाइडेड बाय जो टोटल कॉस्ट आप एस्टिमेट करके बैठे हुए थे वो 250,000 की एस्टिमेट करे हुए। तो दोनों को अगर मैं डिवाइड करूँ तो मेरे पास परसेंटेज आ जाती है 32.22%। ठीक है जी। तो अब रेवेन्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो एडिशनल न्यू कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू मैंने एक्सपेक्ट किया हुआ है 250,000 का। अच्छा, हमने एक छोटी सी गलती कर दी। एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 180 है, प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 250 है। तो ये डिवाइड में 180 आएगा, परसेंटेज सही लिखी है। अच्छा खैर, तो 250,000 के ऊपर अगर मैं परसेंटेज लगाऊं तो दैट विल बी 32.22%। मेरे पास रेवेन्यू की फिगर आ जाती है 80,556। ठीक है जी, तो एंट्री मेरी इसी अमाउंट से पास हो जाएगी। ये मैं लिख भी देता हूँ, न्यू कॉन्ट्रैक्ट 80,556। सही, एक एंट्री ये रही और दूसरी एंट्री ये रही। चाहो तो आप इनको दिस फिगर और दिस फिगर इन दोनों को ऐड करके यानी एक ही फिगर पे एंट्री पास कर देते 112,232,3। ये फिगर से आप चाहते तो एंट्री पास कर सकते थे, चाहो तो आप सेपरेटली पास कर दो, बोथ आर परफेक्टली एक्सेप्टेबल। अच्छा, उम्मीद है सर सवाल समझ में आया होगा। सिंपल मॉडिफिकेशन का एक सवाल था ये। अच्छा, आगे चलते हैं।